फैसलाबाद के अंदर थाना समनाबाद के जो एसएचओ हैं और उनके साथ उनका जो अमला है, मंशियात के हवाले से उन पर एक केस बनाया जाता है और उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। एसएचओ का जो कमरा है वहाँ से 4100 ग्राम के करीब अफीम मिली है और 2250 ग्राम के करीब चरस रिकवर हुई है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो आबिद हुसैन जफर साहब मौजूद हैं, एसपी इकबाल टाउन। फैसलाबाद के अंदर गुज़श्ता दिनों एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि थाना समनाबाद के जो एसएचओ हैं और उनके साथ उनका जो अमला है, कुछ मंशियात के हवाले से उन पर एक केस बनाया जाता है और उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। कानून के दायरे को मद्देनज़र रखते हुए उनको कानून के दायरे के अंदर लाया जाता है। कहा जाता था कि पंजाब पुलिस जो है वो अपने बेटी भाइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती, लेकिन हमने देखा है कि पंजाब पुलिस जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पे मुअत्तल भी किया गया पुलिस के जो ओहदेदारान थे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई। जी बिल्कुल, जैसे कि आपके इल्म में है, मौजूदा सीपीए फैसलाबाद जो हैं उनकी तरफ से ख़ुद एहतसाबी का अमल जो है वो जारी है और उन्हीं की हिदायत की रोशनी में हम वक्त जो है वो कोशिश की जा रही है। एक तो अमन अमान के क़याम के हवाले से और पब्लिक को जो इंसाफ की फराहमी है उसके हवाले से पूरी एफ़र्ट्स की जा रही हैं। साथ साथ कहीं पर अगर हमारे अंदर कोई ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जिन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया तो उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। जैसा कि पिछले 2 दिन में ये एक इंसिडेंट सामने आया जिसमें इंफॉर्मेशन मिलने पे कि एसएचओ समनाबाद जो है वो और उसके साथ जो तैयब सब इंस्पेक्टर है और बाकी मुलाजमीन जो साथ शामिल थे, उन्होंने जो है वो मंशियात फ़रोश को पकड़ा है जिससे रिकवरी की है और उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की है। तो इस इंफॉर्मेशन पर जो है वो इंक्वायरी करते हुए जब चीज़ वेरीफाई हुई है तो बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो करते हुए एफआईआर का इंदराज किया गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो भी जारी हैं। इस वाक़ये की आपको इत्तला कैसे मिलती है और कितने पुलिस एहलकार थे जो इस मामले के अंदर शामिल थे? जी, हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने ज़राए से मिली इसमें कि इस तरह इन्होंने को बंदे पकड़े हैं और उनको छोड़ दिया गया और कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और जो उनसे रिकवर हुई मंशियात है वो इस वक्त मौजूद है। अगर चेक किया जाए तो वो रिकवर हो सकती है। तो जिस पर मैंने डीएसपी फैक्ट्री एरिया की निगरानी में जो है वो एसएचओ फैक्ट्री एरिया के हमरा टीम जो है वो रीडिंग टीम भेजी, जिन्होंने जाकर एसएचओ का जो कमरा है वहाँ पर थाना समनाबाद के बैक साइड पे रिहायशी, वहाँ से जाकर चेक करने पर हमें जो है ये हीरोइन और अफ़ीम और चरस जो है उसकी वहाँ से रिकवरी होती है। तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास थी वो वेरीफाई हो जाती है, तो उस पर जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। सर, इसकी मिकदार कितनी थी जो आप मंशियात बता रहे थे? जी, इसमें जो अफ़ीम है वो 4100 ग्राम के करीब अफ़ीम मिली है और 2250 के ग्राम के करीब जो है वो चरस रिकवर हुई है वहाँ से। तकरीबन 5 किलो से ज़ायद इसका बनता है वेट अगर देखा 6 किलो के करीब करीब जो है 6 किलो और रब्बा बनती है इससे। जो पुलिस एहलकार थे किस किस ओहदे पर तैनात थे वो? जी, एक तो एसएचओ है समनाबाद ख़ुद इम्तियाज़ जप्पा और सेकंड उसके साथ मोहम्मद तैयब सब इंस्पेक्टर पीपल्स कॉलोनी में पोस्टेड था, वो को एसोसिएट हुआ इसके साथ। और एक शाहिद है, शौकत शाहिद जो है कांस्टेबल है वो था और एक प्राइवेट अख्तर नामी आदमी जो है वो इसमें जो हमारी इन्फॉर्मेशन अब तक की है उसमें उनका शामिल होना पाया गया। सर, जिस मुल्ज़िम से ये मंशियात पकड़ी गई थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ कोई पता चला, लीड मिली है अभी तक पुलिस को? जी, उस पर हम जो है वो अपनी तहकीकात कर रहे हैं और तफ्तीश मुकदमा जो है की जा रही है। बिल्कुल उनको भी अप्रीहेंड किया जाएगा और उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। सर, ये बताइएगा इस के अंदर जो है वो इस अगर एफआईआर को देखा जाए, जो पुलिस के हुकाम जो एसएचओ थे या उनकी अमले के खिलाफ काटी गई है, इसके अंदर कौन-कौन सी दफ़ात लगती हैं और किस-किस हवाले से वो दफ़ात होंगी? जी, एक तो जो अपने एक इख्तियारात के तजावुज़ की बात है, 155 सी है और प्लस जो है मंशियात की बरामदगी 9 सी है, उस हवाले से एफआईआर जो है दी गई है। पुलिस के अंदर जो कोई हमें हमारे इस प्रोग्राम को देख रहा है, हमारे इस स्टोरी को देख रहा है, तो पुलिस काम के लिए क्या है पैगाम कि अगर वो इस तरह के काम में मुलव्वस हैं तो वो किस तरह से अपने आप को जो बाहर करें और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें ये बड़ा सख्त मैसेज है और रेडी भी है और मौजूदा जो हमारे आरपीएस साहब और सीपीएस साहब हैं उनकी तरफ से और हमारी तरफ से भी तमाम जो सबॉर्डिनेट हैं सब के लिए ये सख्ती के साथ जो है वो हिदायत है कि किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा मत बने। हमारा काम जो है वो क्राइम फाइट करना है, क्रिमिनल्स को पकड़ना है।
نہ کہ ان کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹ کرنا ہے. تو ایسا جہاں کہیں بھی ایسوسیشن کسی کی نظر آئے گی تو بالکل اس کے ساتھ جو ہے وہ سختی کے ساتھ اس کے خلاف نہ صرف محکمانہ کارروائی بلکہ قانونی کارروائی جو ہے وہ بھی کی جائے گی. سر اس کیس کے اندر جو منشیات ہے وہ برآمد کر لی گئی ہے، سرکاری طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا اس کو؟ جی بالکل، ایف آئی آر درج ہے، اس میں باقاعدہ جو ہے اس کی انوینٹری جو ہے بن چکی ہوئی ہے اور وہ پروسیس میں ہے، جو آئندہ جو ہے وہ پی ایف ایس سے بھجوائی جائے گی. سر آخر پر ہمارے شہریوں کے لیے، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے کوئی خاص پیغام آپ دیں جو اس وقت جو ہے وہ منشیات کی لت میں جو ہے وہ منشیات کی زد میں آ رہے ہیں اور وہ اپنے مستقبل کو بھی اور روشن پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے. اس میں ہم سب کو بھرپور اپنا کردار ادا کرنا ہے. خاص طور پہ والدین کو اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنی چاہیے. کہیں پر ایسی کوئی انفارمیشن آتی ہے تو اس بالکل فوری طور پہ اس کو جو ہے ہمارے نوٹس میں دیں تاکہ ہم اس پر فوری اپنا ایکشن کر کے ایسے لوگ جو ایسے اس مکروہ دھندے میں ملوث ہیں ان پہ ہاتھ ڈالیں اور ان کے خلاف قانونی ایکشن جو ہے وہ لیا جا سکے.